नाराए हम्द। तुम दुनिया में रोशन सितारों की मानद चमकोगे। तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। आज हम मुकद्दस मरकज की अंजील, उसका चौथा बाब और उसकी 22वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम जलाली लम्हा इसके बारे में सुनेंगे, क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी, और ना ही पोशीदा की गई मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए। आज के लिए अंजील मुकद्दस की ये छोटी सी आयत क्या ही दिलकश है। इस आयत का क्या मतलब है? अगरचे बहुत से लोगों ने इस आयत के मानी पर मुख्तलिफ तबसरे पेश किए हैं। आइए कुछ बसीरत के लिए कैथोलिक चर्च की कैटेकिज्म की तरफ रजू करें। मसीह की हुजूरी जो हक है, खुदा के साथ हर इंसान के तल्लुक की सच्चाई को पेश किया जाएगा। आखिरी इदालत हर शख्स के सामने जो नेकी उसने की या अपनी जमीनी जिंदगी के दौरान करने में नाकाम रहा, उसके मजीद नताइज पेश करेगी। ये इक्तबास खास इदालत की बजाय आखिरी इदालत के हिस्से से आया है। इस दुनिया से रुखसत होने के वक्त हम सब के लिए खास फैसला आएगा। ये हमारे गुनाहों और नेकियों का खुदा के सामने जाती और निजी तरीके से हिसाब किताब होगा। लेकिन आखिरी फैसला वक्त के आखिर में आएगा और उसे एक आलमी फैसले के तौर पर सबके लिए एक इंतहाई हतमी और अवामी अंदाज में देखा जाना चाहिए। इस तरह कैटेकिज्म की यह सतर बताती है कि हमारे अच्छे और बुरे अमाल दोनों ही सबको देखने के लिए आश्कार होंगे। अगर ऊपर दिए गए हवाले के इक्तबास के साथ साथ कैटेकिज्म के हवाले को देखा जाए तो इसका मतलब यह है कि आखिरी इदालत के दौरान हमारे बड़े गुनाहों को भी, जिनमें वो गुनाह भी शामिल हैं जो इतराफ के जरिए मुआफ किए गए हैं, सबके लिए जाहिर हो जाएंगे। शुरू में यह ख्याल थोड़ा सा खौफनाक महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी जिंदगी का हर अमल, अच्छा और बुरा, आखिरी इदालत पर सबके लिए जाहिर कर दिया जाएगा, तो इसका नतीजा उनके लिए जो आसमान पर है एक चीज और एक ही चीज होगा, खुदा का जलाल और बहुत ज्यादा खुशी। दूसरे अल्फाज में, अगर खुदा हमारे हर गुनाह को जाहिर करता है तो वो उन गुनाहों से हमारी तौबा, जो पाकीज़गी हमने हासिल की और जो मुआफी हमें मिली है, वो भी जाहिर करेगा। लिहाजा जो लोग मुकद्दसीन की जमायत बनाते हैं वो हमारी तरफ इंसाफ की निगाह से नहीं देखेंगे, बल्कि वो खुदा को जलाल देंगे उसी तरह जैसे हम खुदा को जलाल देते हैं, और उसकी अजीम रहमत और बख्शिश के लिए उसका शुक्रिया अदा करते हैं। हमें हमेशा उसकी बख्शिश को याद रखना चाहिए और इस हकीकत में मुसलसल खुश रहना चाहिए। लिहाजा अगर वाकया ही सब कुछ जाहिर हो जाए तो ऐसा होगा कि हम सब मिलकर खुदा की नाकाबिल यकीन रहमत में खुश हो सकेंगे
और एक दूसरे की तरफ उन सब चीजों के लिए शुक्रगुजारी से देख सकेंगे जो खुदा ने दूसरों के लिए किया था। आज उस जलाली लम्हे के अमकान पर गौर करें। खुदा को हमारे गुनाहों और हमारी जिंदगियों की गहरी तरीन नेकियों को उन तमाम लोगों के साथ बांटने की इजाजत देकर उस आजादी का तसव्वुर करें जिसका तजर्बा जो हमारे साथ बहिश्त में शरीक हैं उनके साथ करेंगे। शर्म जाती रहेगी, इदालत खत्म हो जाएगी और सिर्फ खुशी और शुक्रगुजारी बाकी रहेगी। ये कितना जलाली लम्हा होगा। हम दुआ मांगें। हमारे जलाली मुनसिफ, हम अपनी जिंदगियों में आपकी रहमत और बख्शिश के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें तमाम गुनाहों से आजाद किया। बराए करम हमारी रूहों को पाक करने का सिलसिला जारी रखें और हमें तमाम गुनाहों के लगाव से भी आजाद कर दें। हम उन सब चीजों को कभी ना भूलें जो आपने हमारे लिए की हैं और आपकी रहमत, अब्दी खुशी और आपके अब्दी जलाल का हमारे लिए सबब बने। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।